सत्संगति मदि मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, सबे सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर सुमन क्लेश। यानी सत्संगी मूल जो है ना, पेड़ सत्संग है और उसी में सिद्धि है। सत्संग से समझ आ जाती है, मन को इकट्ठा करने तरीका आ जाता, सिद्धि आ गई आदमी। कोई सिद्धि सब साधन फूला, बाकी साधन कोई पानी चला रहा, कोई कुछ क्या, कोई ओम ओम कर रहा, कोई जैसे आराम कर रहा, कोई मूर्ति को देख रहा, वो सब का सब फल फूल हैं, मुख्य चीज़ नहीं है। मुख्य चीज़ अगर मूर्ति को देखता है प्रकट होती है तो कुछ नहीं कहता, शब्द आ रहा कुछ नहीं, शब्द पर स्थान से आ जाता है, शब्द को अंदाजा नहीं। कहते शब्द सब भौतक कहा, वो तो शब्द विदेह, जीभ पर आवे नहीं निरख परख कर ले। वो तो शब्द विदेह है, तो वजूद नहीं उसकी कोई शकल है, वो ताकि एक भाव है जो हमेशा रहता है। अब वो वॉइस जिसको कहते हैं ये ध्वनात्मक है। तो अभी कहेगा सत्संग जो है वो मूल चीज़ है। इस चौपाई में कहेगा सत्संगति मध्य मंगल मूला, मंगल मूल सत्संग है। अब देने वाला चाहिए, लेने वाला चाहिए। लेने वाला तो सेवा करता आता तो कुछ दे के आके देखता है, हाथ जोड़ के सुनता रहता है कि क्या कहते हैं परमात्मा, बोल रहा क्या कहते हैं। और जो देने वाला है वो साफ होना चाहिए। अगर वो किसी गुरु का आश्रम है, आश्रम का गुरु, तो वो सच्चाई नहीं बता सकता। अगर कोई पंथ को मानता है, कबीर को, गुरु को, नानक को, राधा स्वामी को, वो सच्चाई नहीं बता सकता। अगर राधा स्वामी मिल जाओ तब आएगा। मतलब किसी चीज़ से बंधा हुआ है ना, वो सच्चाई नहीं बता सकता। किसी गुरु से, पीर से कहीं बंधा हुआ है वो नहीं। कहते न बंदे को बंदा मिले, छुट्टे कौन उपाय, कर सत्संग निर्बंध का बल में दे छुड़ाए। कहता बंदा है, मैं बंदे ला, गुरु जी बंदे ला, किस में रहा आश्रम में, राधा स्वामी के जय सिया राम या धन निरंकार ये करता है, तो उस नाम से बंधा हुआ है, वो समझता यही है बस। समझिए ना। तो किसी चीज़ के साथ जो बंधा हुआ आदमी है, और जो कोई चाहता है, कोई आश्रम बना रहा है, कोई पंथ से बंधा हुआ है, कोई किसी गुरु से बंधा हुआ है, कभी मेरा गुरु हो गुरु कुछ नहीं, या कोई राम से बंधा है, मतलब किसी चीज़ के साथ किसी ने मान बन रहा है, वो नहीं कहेगा। कर सत्संग निर्बंध का, मुक्त आदमी का, जो सब पंथों का एक है, सबका सब एक बड़ा। ये नहीं आई, इसके लिए बोल रहा हूँ। तो अभी ये बंदर जितना भी वो सत्य नहीं बता सकता। वो ठीक है बंधेगा, पहले बांध करके उसमें, फिर बाद में अगर कोई मुक्त होगा तो वो सच्चाई नहीं बता सकता। तो ये जो पंथ किनका था, जो मुक्त आदमी थे, जो कड़ी छोटी थे, घर घर छोड़ के आ जाते, वो थे। पर उनमें कमी क्या रही कि वो पूरे आश्रम नहीं किए उन्होंने। जैसे आर्य समाजियों में 4 आश्रम माने, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जिसने पूरे 4 आश्रम नहीं किए वो पूरा ज्ञान नहीं दे सकता। जिसका गृहस्थ अच्छा नहीं है वो कुछ बताए, क्या बताएगा गृहस्थियों को। जिसने गृहस्थ हो गया ही नहीं है, जिसने गृहस्थी तकलीफें नहीं उठाई हैं, वो गृहस्थियों को क्या ज्ञान देगा। अब जो मैं गृहस्थियों को ज्ञान देता हूँ, वो आम जो आदमी घर छोड़ के चला गया और लुगाई टावर छोड़े बैठा, वो क्या ज्ञान देगा। वो एक ही बात होता होगा, जो राम नाम का को गाय गृहस्थी हैं, गृहस्थ में बदे हुए। तो हमारे जो चलाए थे नेम परिबुजुर्गों, वो ठीक है, जिसने 4 आश्रम पूरा किए हैं, वो संन्यास अवस्था में वो ज्ञान देगा। उसको ब्रह्मचार्य का भी पता है, और उसने गलती की वो भी पता है। पंडित फकीर सिंह जी अपनी गलती बताता है कि मैं बचपन में शादी कर दी, मेरी ये हो गया, वो हो गया, सब बताता है। और वो फिर गृहस्थ का भी बताता है क्या दुख आपको तकलीफ रहती है। तो वो क्योंकि वो पीछे से निकला हुआ है ना उधर से, तब वो बताता है। अब मैं जैसे निकला हुआ तो मैं मेरी बात बताता हूँ, मगर जिनकी लच्छेदार है, लच्छे लिए, क्योंकि तकलीफ थी नहीं, गरीब घर था, कोई कमी नहीं थी, इतनी बड़ा दूध का भरा रहता था बांडा, हर सुबह इतना मतलब पिलाता, दादी कहती मोर तो खाते 2 रुपये मिलता नहीं हो रहा। समस्या आई तो माननी नहीं आपने। मुझे पता ही नहीं था समस्या है क्या, किस चीज़ का नाम है, समझे। समस्या का पता नहीं था, कुछ से बुढ़ापन समझ लेता है, वो कोई कर्म का चक्कर समझ। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको कि जिसके 4 आश्रम हैं, वो 4 आश्रम के आदमी को ज्ञान दे सकता है। तो अलग बैठा हुआ, घर छोड़ दिया काबरों और छोड़ के बैठा हुआ है, बहुत धन्य वो अपने ज्ञान में मुक्त हो रहा है पीछे से। लेकिन नहीं, वो गृहस्थियों को क्या देता, घर के में क्या चटपटे, उसको क्या पता रोज क्या चक रहा है, अलग बैठे हो।
तो वो आदमी क्या कहते हैं, मुक्त आदमी जो है घर में रहता है, घर में रहता है, बाल बच्चों में रहता है। ये कलयुग का धर्म बता रहे हूँ तुमको। पहले धर्म में अलग थी, पहले ज्ञान प्रथम युग, सतयुग के अंदर केवल दान करता था और उसकी परिवर्तन प्राप्ति होती थी। तो ब्रह्मचारी की शक्ति होती थी, ये काम मुक्ता थी नहीं, नाच गाना डांस वगैरह जानते नहीं थे, शक्ति थी ब्रह्मचारी, जान करते फटते थे। और मक्ष युग दूधे और त्रेता में जाकर के क्या यज्ञ करते थे इस काम के लिए, जानने के लिए कि मेरा शरीर कैसे स्वस्थ है। फिर जानते थे मन मेरा कैसे हो, लोग योग पूछते थे ना, जो योगी वगैरह उनको बुला के खाना खिलाते ब्राह्मणों को। फिर जो जानते थे भाई कि मैं आत्म पद में आनंद कैसे मेरे को मिले, फिर चाहता मैं मुक्त कैसे होता, ये चीज़ें वो बताते थे। इसके लिए यज्ञ करते थे, बड़े बड़े आदमियों को बुलाते थे कि कौन जानने वाला भैया। और कहते द्वापर प्रतोषित प्रभु पूजे और त्रेता में जाके मूर्ति की पूजा रखती है, मूर्ति चलो ध्यान कर दो तुमको वो मिल जाएगा। ये उस जन्मों में ये धर्म थे, अभी वो अभी चले आ रही। प्रथम युग का दान करे, दान करता है, दान लगोटा करता है, ध्यान बढ़ेगा नहीं, जाके बैठे नहीं, जितने बैठे हैं ऐसे ही बैठे हैं। नहीं तो बताने वालों का ध्यान बनता है, नहीं वो करने वाला करता है। ध्यान विशेष चीज़ है, ध्यान बढ़िया फिर वो बात खत्म हुई सब ठीक होता है। पर ध्यान के दर्जे हैं, पहले दर्जे का ध्यान है उसमें क्या मिलेगा, दूसरे दर्जे का ध्यान में क्या मिलेगा, तीसरे दर्जे क्या। 5 नाम बताए राधा स्वयं बड़ी में, सहस्राकार, ओंकार, निरंकार, सोंकार, सत्यकार, क्या 5 नाम है, सिर्फ बता दिए। ठहराने के, मन ठहराने के दर्जे हैं ये, इन्हें बता रखे थे व्यास के 5 नाम उल्लू बना रखे लोग। क्या है 5 नाम, वो इनको पूछे 5 नाम हैं क्या है। तो 3 बता, सहस्राकार, कि पहले हजारों तरह के विचार आते हैं, यहाँ ध्यान करते हैं। उसके बाद ये ओंकार, यहाँ पर एक करता आ जाती है, ये ओम का स्थान है ना यहाँ पर। और फिर क्या करता है सोंकार, सोंग का मतलब यहाँ प्रकाश रहता है, और सत्यकार सत्य। इनमें तो 5 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज है दुनिया की चीज़ कमाने की, ये पहला। यहाँ जो दुनिया चाहती है आप मोटी चीज़, मकान, दुकान, हाट, हवेली, संतान, तो वो इधर ध्यान करना फिर करते मिलती है लोगों को, बगैर जाने करते थे मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाता है उसका। तो ध्यान का तरीका कराने से मजबूती आ जाती है। दूसरे नंबर पर चलते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ज्ञान हो जाता है आदमी। तीसरे तक पर चलते हैं तो क्या होता है, मन काम नहीं करता, मस्ती को शुरू हो जाती है, नशा। चौथे स्थान जाते हैं श्वेत रंग का प्रकाश, 5 जाते हैं जो उस प्रकाश की लीला आ जाती है, वो आत्म पदार्थ सतलोक आ जाता है। ये सतलोक तक के बताए हैं, आगे चर्चा ही नहीं करी, आगे की तो मुक्ति वाली चर्चा ही नहीं करी। क्यों? तो नहीं देखा, इतना कराया था महात्मा ने, इतना ही बता दिया सब, ये चलता गया। जो महात्मा गद्दी पर थे उन्हें इतना ही समझा हुआ था, राधा स्वामी को पूरा समझा नहीं था। बता तो रखे राधा आदि सूरत का नाम स्वामी आदि सब। फिर कलयुग के संतुल जो आ गए, तो कलयुग का आज के ज़माने का धर्म और है, पिछड़ा लटके फिरे लोग। किसी कोई कुंडली साध है, इधर ध्यान करता, कोई इधर करता है, इधर एक और है, बड़ी जी में सारे दिन शब्द सुनते रहते, वो बात करते रहते वो। इसके पास आती है बड़ी अच्छी लड़की, उसको किसी ने पकड़ा दिया कि शब्द है, वो तो कहाँ सुनती हैं तुम, इधर सुनती हूँ पीछे। कुंडली साधन की बात बता दी, वो ध्यान कर लेते। ये उस जमाने की बात है जबकि रास्ता नहीं मिला था, अभी रिश्ता सीधा है यहाँ से। ये तो मैंने आपको ये चीज़ें बताई, वो आदमी ध्यान, सत्संग देने वाला और देने वाला। अगर देने वाला फन्ने है और देने वाला को बन नहीं ठहरा तो कुछ नहीं मिलेगा उसको। देने वाला मन के चक्कर में लगा रहा है ना, बात तो नहीं समझता गुरु की, कुछ नहीं मिलेगा। जाए बैठे हाथी दिया, अरे विश्वास है, थोड़ा फायदा हो जाए, विश्वास करते। तो सत्संग कराने वाला और करने वाला कौन है? सत्संगति मध्य मंगल मूला, सोई फल सिद्धि, सब साधन फुला रहे, उसी में सिद्धि है। सुन लो तुम, ध्यान करूँ ठहरे को नहीं, ध्यान है क्या? ये मन को ठहराने की बात है। तो वो कहते सत्संग से ये बात समझ में आएगी। जो सत्संग नहीं कराया, सत्संग नहीं करता, ध्यान करता, कुछ नहीं करता, पता ही नहीं उनको। जब पूछा ध्यान क्या, लोगों को पता है नहीं ध्यान क्या, मैं पूछूँ तो ध्यान बड़ा के चीज़ आवा था, ध्यान में क्या चीज़ देखो, के सुनो, बोले बस ऐसे मस्ती आ जाती है। 2.5 घंटा बैठता हूँ, इन्हें कुछ नहीं मिलता। इष्ट है, पहले रूप आना चाहिए आपको, रूप धाऊँ नाव गाऊँ, तो रूप आना चाहिए। रूप कैसे रहेगा? प्यार हो, प्रेम कियो तीन पर पायो। तो इष्ट से प्रेम हो, चाहे राम की मूर्ति हो, चाहे बालाजी की हो, चाहे कृष्ण की हो, चाहे किसी जीवता गुरु की हो। अब जीवता गुरु को बनाना खाला का घर नहीं है, ऐब ये बता रखे हैं, सब रैब हैं आदमी के अंदर। राधा स्वामी होका पीते थे, राधा सिंह गुरु ट्रड, तो उन्होंने बाणी में लिख दिया, देखा ये तो होकाली बात तो गड़बड़ है, कोई अच्छा तो नहीं है, तो कोई भला थोड़ी है। नशा तो सभी होता है, कई किसी हो नशा नामनाश का है,
तो उन्होंने लिख दिया और अमल का दखल नहीं है, अमल शब्द लो लाई, उल्लू बना दिया सबको कि और अमल का कोई दखल नहीं है, चाहे कुछ करो, बंखाओ दुरा खाओ, अमल शब्द लो लाई, लंगोटे का लगाएगा सब में, जो और नशा करता वो किसका ध्यान रखेगा उसमें, समझी कि नहीं। कि वाणी को मोड़ दिया है, अपनी मर्जी से उसको वैसे बना दिया ताकि लोग इसको नहीं करे। रात समय वो काफ़ी थी, आदत थी वो काफ़ी नहीं की, और उसने देखा, वो स्वामी जी लिखा ना सालिग्राम जी ने, उसने लिख दिया और अमल का दखल नहीं है, कोई फिक्र नहीं, अमल शब्द लो लाई। मैं कहा वाह भाई महाराज जी बहुत अच्छा कट है, आदत थोड़ी हो काफ़ी की, तो उसको छुपाने के लिए बात कह दिया। अमल तो अमल ही है, अमल तो एक आदत बना दी को नहीं। दुख क्या को है, दुख है या सूरत जो है, इसको खास तरह से रहना की आदत है, एक खास तरह। तो करोड़ या करोड़ बदली की सो है, तेरी आदत पड़ी है, तो वह सूरत इस तरह से सुखी है। और जब दूसरी आदत बदलेगी तेरे को नींद नहीं आती, तो तेरी आदत पड़ी थी करोटेश्वर सोने की, और नहीं तो जो मन के अनुकूल बात नहीं होती है ना, जिसको कहते हैं ना, उसे सूरत का दुख मानती है। शरीर नहीं मानता, वो तो शरीर पर फंसाता है, मन नहीं मानता, आत्मा नहीं मानती, ये तो बहु की चीज़ है, बहु में रहते हैं। तो वो जो चीज़ बहुशागर रहती है और बोलने वाली चीज़, वो दुख मानती है, ये वो अच्छा नहीं समझती। बाणी में लिख दिया उसको, सूरत तू दुखी रहे हम जानी, जा दिन से सुरती शब्द विचारा, मन संग यारी ठानी। सूरत तू दुखी रहे हम जानी, सैन में कह दिया सूरत है तू दुखी रहे, ये खास टच करे इस बात को, हम जानी कैसे कि जा दिन से सुरती शब्द विचारा, कि जिस दिन से तू छंट के उससे सूरत से नीचे आ गई, परमात्मा को छोड़ के कल आ गई, उस दिन मन संग यारी ठानी, मन के साथ ये काम करना, मन के साथ फुर्सत से जैसे मन कर वैसे करती रहती, उपरांत काम करता उपरांत। तो सुमन पूछती थी, सुमन पर दर्जे में आजकल इसलिए बताया जाता कलयुग में, देखा भी आदमी इसी तरह ध्यान कर नहीं सकता, ब्रह्मचारी की शक्ति निकल गई। अब वो ब्रह्मचारी की शक्ति अगर 25 साल ब्याह शादी से पहले लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर ये कामुकता नहीं भोगता, उसका शक्ति नहीं गिरती, तो शेर की तरह रहेगा वो गृहस्थ बनाएगा, बहुत अच्छा गृहस्थ होगा उसका, औरत को बहुत खुश रखेगा, वो खुश रहेगा, दोनों खुश रहेंगे बिल्कुल। अब पहले वो छोरियाँ छोरा बिगड़ जाते, छोरी बिगड़ जाते हैं, अब वो शादी आता तो और तो अच्छी दिखती नहीं, फिर वो चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, फिर आ जाती है बात चाहोगी मेरी इच्छा पूरी करे, और दिमाग खराब हो जाता है। और लड़कियाँ होता है, लड़का दुनिया खराब हो जाता है, और फिर उनको बेचैनी आती है। अब बेचैनी का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं, न को जानता है न को बता सकता है। और बेचैनी क्यों आती है, ज़्यादा ब्रह्मचार्य की शक्ति बचपन में खो दी, बचपन में ब्रह्मचार्य बने कोई पूरा, तो फिर उसको बेचैनी आएगी, कुछ अच्छा नहीं रहेगा, कुछ अच्छा नहीं, दुखी हो जाता है, मन से दुखी हो रहा, परेशान, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। 25 साल ब्रह्मचार्य के पहले टाइम से अगर इस शक्ति को खो दी उसने, लड़कियाँ ने सबको ऐब है, वो शक्ति निकल जाती है। आप देखते रहते, देखने से भी होती है दोनों तरह से, मन से शरीर से, जिसका ब्रह्मचर्य गिरा, मन से मन में सोच वो करो, शक्ति निकलती रहेगी, वो पक्केगी नहीं। मन से नाच गाना देखते रहो, भावुक होता रहो, और मत करो, शक्ति निकल जाएगी। तो मन से और शरीर से जिसका ब्रह्मचार्य 25 साल से पहले खोएगा, वो बेचैन रहेगा, परेशान रहेगा, मन ठहरेगा नहीं उसका, चाहे कोई हो। उसके बाद ब्याह शादी कर लिया, तो ब्याह शादी को खीरखांड समझते हैं। ब्याह शादी सिर्फ इसलिए है अपने जैसी संतान पैदा कर लेते हैं हम, ताकि सृष्टि चलेगी, चाहिए जैसी संतान आ जाती है, हमारे चाव में शक्ति है, जैसे विचार करता आदमी चाहता वैसी संतान आ जाती है उसकी, समझिए। ये प्रभु मुझे ऐसी संतान दे जो मुझे सुख दे, मेरा आज्ञाकारी हो, मेरे परिवार का हो, और क्या कहते हैं, मेरा आज्ञाकारी मेरे परिवार का, और मुझे सुख दे, परिवार को सुख, सबको सुख दे, और ऐसे दे मेरा नाम करे बड़ा, ये माँ सोचती है, ये विचार करके गृहस्थ भोगती है, और बच्चा रह जाएगा तो उसका भाव के मुताबिक बच्चा आएगा। पेट में बच्चा जब तक तो कोई शिक्षा नहीं देता इसकी, बताता रहे क्या ब्राह्मण गर्भाधान संस्कार, गर्भ आते सत्संग लोग है, गुरु पंडित पुरोहित के पास जाओ, उसकी बात सुनो, पर वो बात बता रखी, कोई ज़्यादा है नहीं। अब पेट में बच्चा आ गया, जो माँ सोचेगी वैसे बच्चा सोचेगा। माँ चोरी करेगी, बच्चा चोरी करेगा। माँ अगर कामुकता भोगेगी तो बच्चा कामी हो जाएगा, पहले ही छोटा छोरा होते ही माँ कामुकता भोगती है ना, बच्चे में काम आ गया, जब वो फिरने लग जाता है ना पेट में, उस वक्त से उसमें संस्कार आने शुरू हो जाते हैं। अभी ज्ञान तो कोई देता नहीं ज्ञान होता है कि मेरा बच्चा करे कोई नहीं करे, मैं छोड़ भेजूँ, मानना कोई नहीं, तो मान्य होगी कि नहीं, आप मानने को तो बच्चा नहीं मानेगा। ये कोई ज्ञान देंगे,
ये कोई देगा क्यों ज्ञान, ये ब्याह शादी से पहले कि ऐसा बच्चा पैदा करो, कोई नहीं दे रहे, तो ये वो आदमी गृहस्थ में रहने वाला आदमी अनुभव देगा। वो जानता संस्कार आते हैं बच्चे में, पेट में आना शुरू हो गया, 9 महीना पेट में बच्चा रहता है। अगर माँ उठती है सुबह, सास को तन सरस करती है, खुश रहती है तो बच्चा खुश रहेगा। माँ दुखी हो गई, इसलिए ये करा, इसने ये करा, ये करा, वो विचार बच्चे में देते हैं, तो नफरत के विचार वो आ जाते हैं। और बड़ा जी बीज रूप होंगे उसमें, वो टाल नहीं सकता। तो ये ज्ञान है नहीं है, ये तो दुख इस बात का, समझे कि हमको ज्ञान नहीं है। अज्ञान से ये परा दुख ये है ज्ञान का कि संतान पैदा, पहले तो संतान पैदा करने से पहले ब्रह्मचारी की शक्ति बढ़ाओ, पूरा पक जाए, फिर इसके बाद शादी करी जा, तो औरत अच्छी लगेगी, औरत को मदिया अच्छा लगेगा। पहले उसने भोग रहा क्या टिंग टिंगली, तो पहले खराब हो चुका तो क्या स्वाद आएगा उसको, और ज़्यादा करेगा साला, फिर बेचैनी आ जाएगी। आके पहले तो बिगड़े तो है ही, और फिर आके वो पत्नी आ गई तो रोजाना के लिए गिरस भोगते, फिर गजी बावड़ा सा हो रहा है जो आजकल दिमाग काम खोलेगा जी, डिप्रेशन में चलेगा, लंगोटे में चलेगा, डिप्रेशन में। शक्ति दी खोर, शक्ति का मामला है, न कोई बताओ, न कोई डॉक्टर ने पता चला, डॉक्टर खुद बेचैन रहे, डॉक्टर नहीं देखे, मैं बेचैनी मेरे तो मेरे पास आते, मैं देखता बात सुनता हूँ, समझ जाता हूँ इसने बेचारी शक्ति नष्ट करी है। मैंने क्यों बताना, सीधा देखे तो खास नज़दीक आता है, फिर बताता हूँ तेरी ये कमी है, ठीक कर ले भी, पहले करे भी मत खोना, भी बंद लगा इसके, तो ठीक रहेगा, शांति मिलेगी तेरे को। और ध्यान दून बाद की बात है, तो जिसका चरित्र ठीक नहीं, गलती कर फिर ध्यान करता है, तो क्या ध्यान बढ़ेगा उसका, समझ नहीं बढ़ेगा नहीं। तो ये कमियां ही है जो आदमी का अज्ञान न, इस नाम का अज्ञान है। आदमी ईश्वरंश है, अज्ञान का दुख है इसको। तो एक आदमी को नहीं, अपने को, बुढ़े छोटे सबको ही अज्ञान। तो दूसरा ज्ञान हो गया ब्रह्मचारी। अब जब फर्ज कर ये तो हो गया सब कुछ, भाई जैसे हो गया, अब वो तीसरे टाइम पर वो चलता उसकी तरफ, वानप्रस्थी, जैसे तो तेरी वानप्रस्थी टाइम आ गई। अब तो गृहस्थ वाले काम उड़ जाएंगे तो परेशानी तो दुखी रहेगी, पर टाइम से निकल गई, गृहस्थ बच्चे कर दिए, पाल दिए, पैदा कर दिए, पढ़ा दिए, लिखा दिए, सब कर दिया। अब तो लटकी रहे वो माया बरी, तेरा कौन है, तो किसी बात जा अगर थोड़ी ना खानदान जन जगह को नहीं, तो क्या करो, कलयुग का धर्म है कि घर में ही तो रहो, और घर में रहते हो सब ड्रामा करो। अच्छा बेटा है कि माँ का ड्रामा करे, बेटा नहीं करे, उल्टा चाल दे, बेटी है अच्छी माँ का करे, पति के लिए पत्नी का ड्रामा करे, भाई तू क्यों रूस रहा है, खाना खा, ये करे बकरे, उसके साथ शुरू करो। ये जानता है कि मेरा साथ है, मेरा साथ नहीं देगा, ये वो एक दूसरा रूस जाता है, दोनों बुरे विचार ब्रह्मांड में चले जाते हैं, घर में आते आफत आती है, तकलीफ दे के आती है, दुखी रहोगे, सुखी नहीं रहोगे। क्यों, अपना ही कराया हुआ कर्म था, सोचा हुआ बुरा, तो मास्टर जी का सोचा, मास्टर जी तेरा सोचा जो घर में होगा, फिर तो पूरे घर वालों को दुखी, तुम दुखी रहोगे दोनों, तो तुम दुखी हो तो तुम्हारा घर दुखी है। सब हर घर में रुस्सा मनने का मामला है, ये बीमारी है। कभी पत्नी रुस्सी है, नाराज हो रही है, बुरा सोचती है, कभी पत्नी सोचती है, और इसका जो है कर्म बन जाता है, रेडिएट होकर ब्रह्मांड में चला जाता है। और उचित समय पर, उचित समय होता है उसका आने का, हर टाइम नहीं आती, जब वो आएगा इस जगह पर तो आपको तकलीफ होगी। इस लाइफ की बात कर रहा हूँ, एक ही जिंदगी नहीं, कई जिंदगी का ज्ञान है। तो घर के में तकलीफ ये है कि आदमी को अज्ञान पहला तो ये था ब्रह्मचार्य का, दूसरा गृहस्थ का पत्नी आ गई तो खीरकांड समझ लिया, वो बस सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए है। ये संतान उत्पत्ति के लिए गृहस्थ भोगते हैं, स्वाद के लिए गृहस्थ भोगते हैं, वो मर गए बड़े बा को नहीं मक्कू, बीमारी बा निकल गई, बा होती तो बढ़ती बच्चा ढूंगा चाटता फिरता। अगर पति पत्नी दोनों समझदार हैं, पत्नी समझदार है तो कहते जी रोज नहीं कराएंगे जी, ये 7 दिन में कराएंगे, मरना है क्या, उसको बताया मरना है क्या, फिर नहीं उन्हें बताओ भी पत्नी को क्या वो कहते सुन, अगर कर ले 7 पर आ जा तो 3 पर आ जा, पर जब नाराज होगा तो याद रखना, नाराजी तेरे बा आएगी, उसकी होगी, तो तू ब्रह्मचारी खो देगा, तेरे कुछ अच्छा लगेगा, गुस्सा करेगा तू, तो ये करना तो छानी है तो जानते आ जाए तो 3-4 पकड़ेगा, ये ना क्यों करे, जैसे तेरी उज्ज्वला थी, एक बात तो सुन ली ब्रह्मचारी करने, घर खो दिया उसने, बात पूरी समझी कोई उसने, तो पति ने समझा जो, और अगर पत्नी वैसे है तो पति समझा दे। अब उनका तो वही बताए, दूसरा बता सके, दूसरा कौन बताएगा उनका, वही शाना जो होता है समझे जिसकी वो ठीक कर दो। ये रोज़ का जो गृहस्थ भोगना है या ज़्यादा भोगना है, जरूर से ज़्यादा वो दुख गुस्से का कारण, तकलीफ़ों का, रोग का कारण, वो उससे मन का प्रतिकूल घटा घटेगा। जो तुम मन चाहते हो वैसे नहीं होगा, तुम नहीं चाहते वो चीज़ होगी। और बात इसलिए होती है कि तुम लोग सोचते हो गुस्से से। दूसरा बता रहा हूँ, दूसरा ज्ञान है, पहला ज्ञान तो ब्रह्मचर्य का था, अब दूसरा ज्ञान है हर घर का
क्यों कड़े है? उनने गृहस्थ को ज़्यादा खीर खांड करके भोगया है, अब भी भोग रहे हैं, मरते दम तक भोग रहे हैं। और इसका दुख, अगर उनको ये ज्ञान हो जाए कि ये चीज़ तो वो नहीं थी, बच्चे पैदा करने की थी, तो उसकी तरफ नहीं देखा वो। गाय भैंस भेड़ बकरी सारा दिन करेंगे ये काम, जब बच्चे की पैदा की जरूरत होगी जब भी करेगी ना, और तभी सांड कर जाएगा, नहीं सुन के अलग चले जाएगा। आदमी का बच्चा सुसराता है, बच्चा पेट में है, लग जाता है। ये बड़ा अज्ञान है आदमी सबको, वो राष्ट्रपति से लेके बादशाह को भी और फकीर को भी। अगर ये ज्ञान उसको दिया समझ आ जाए तो वो घर में कड़े कम हो, घटिया सोचना ही नहीं। ये सत्संग में मिलेगी ये बात, ये सारे कहें घर में जाए कोई आपको लगे सत्संग में जाकर प्रसाद लेके जाके बैठेगा चुपचाप सुने, अभी क्या लगेगी? अब जरूर से ले जाओ उसके लगेगी, वो सुनी को नहीं सके। वो मेरे रोज के तजर्बे है मेरे, दूसरी बात छोड़ो मैं घर में कर लेता हूँ मेरे। मैं सोचता हूँ तू बड़ा ज्ञानी बन रहा है, इनको सबको दे, भुआ इतनी पड़ी 5-5 4-4 MA कर रखे हैं, सब विद्वान हैं, इनको दे। कभी आती हैं बैठे आ जाओ बेटा आओ और सत्संग सुना दी। अब सत्संग सुनाने लगता हूँ तो वो लड़के भी आ जाते हैं, तो लड़के ऐसे करते हैं खास खास ऐसे मन कब छोड़े, ये लोग संस्कार नहीं उनका, उनकी माँ का संस्कार नहीं, उनकी नानी का संस्कार नहीं, बिल्कुल इसे कही। कई भाई एक भूखे थे, बापू जी आप जैसा आपके संतान में कोई एक ही को नहीं है आप जैसा, मेरी कहती है कभी कोई आप जैसा बापू जी एक को नहीं आया। मुझे तू तो बोल सुन को नहीं सके, वो इनके संस्कार नहीं। वो कहते जिसका भाग मारा है वो सुन नहीं सकता सत्संग, बाद से निकल जाएगा। कहते सत्संग जो है विशेष चीज़ है, बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। कहते बिना सत्संग के ज्ञान नहीं आएगा, और बगैर परमात्मा की कृपा नहीं सत्संग सुनी को नहीं सकता, ऐसा है। तो सत्संग विशेष चीज़ है। दूसरा दुख है क्या? पति पत्नी अगर इसको ज़्यादा भोगते हैं तो एलर्जी होगी, और वो नेम से भोगते, वो नेम बच्चे के लिए अगर ग्रस्त भोगते हैं तो पूरी उम्र वो उसको देखे, छोटे को वो उसको देखे, तो क्या करें मैं ये करूँ तो पास पास फिरेंगे दोनों। अगर पति पत्नी को ये कंट्रोल आ जाए, ये बात समझ आ जाए कि घर में कड़े का कारण ये है, तो कहते मैं भी नहीं और आप भी, कोई लाभ है तो बोलो। अब क्योंकि ये इस बात को समझ लिए, मैंने तो इसके लिए दे रहा हूँ, तेरे लिए मेरे गुरु नहीं दे रहा हूँ मैं सत्संग, तेरे लिए कल शाम को दे रहा था। तो ये समझ। दूसरा दुख ये है अज्ञान का, इससे कड़े तकलीफ है। घटिया सोचते हैं घटिया आ जा, एक आफत जाएगी, दूसरी आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी, चौथी। अब चौथी बात इसको एक है, इसको मरना नहीं दिखता अज्ञान आदमी को। मैं अज्ञान बता रहा हूँ तेरे को, आदमी का ज्ञान क्या दुखी है। तो और तो सब दिखता, मरना को दिखना आदमी क्यों। कोई 4 दिन की जिंदगी यार, क्यों कोई नाराजी कर रहा है, किसी नाराजी कर रहा था। इसमें वो तेरे में वो मेहमान है 4 दिन का, अगर ये समझ आ जाए मेहमान है 4 दिन के, तो मेहमान कितने रहेंगे, अच्छा रहेगा। आइए समझ बात। अब तीसरा ज्ञान इसको ये है कि जो इसका परेशान करता है उसका बदला नहीं देता, ये नुगरा है। एहसान क्या करता है कि पहले गुरु मार बाप है, चाहे किसी का बाप कैसे भी हो, चाहे माँ कितनी भी हो, जो माँ बाप का सम्मान करेगा वो आदमी हर जगह सम्मान देगा, उससे आशीर्वाद देती है। बाबा मेरा बेटा, मेरी बेटी आ जाएगी, कल आ जाएगी ना, आ जाएगी ना, बस इतना आ जाए, फिर मेरे कोई तकलीफ नहीं, ये काम करेगी बाबा, मदद देगी। मेरी भूल जाए ना बात जाए, फिर कोई तकलीफ कोई नहीं है। ये मतलब ये कि माँ बाप सास ससुर का जो सम्मान करेगा तो वो इज्जत पाएगा। इज्जत तो हम चाहते हैं, करते हैं। तो पहले गुरु माँ बाप, जो उठा सोए माँ को चरण स्पर्श तो नहीं करता, लेकिन तेरे लड़के नुगरे तुम्हारे, फिर तो आदमी खुद नुगरे थे, तो ध्यान ही रहते किसकी तेरी, किसकी माँ, किसका बेटा। वो पिछले जन्म का मांगता है, ले रही याद देते हैं, किसकी बेटी है, किसका बेटा है। जो दुख देता है वो बेटा बेटी है, पिछले जन्म का दुश्मन है कोई, तब तंग कर दो है अभी थोड़ी तंग कर दिया, आगे बेटी बनेगी, अब काट देवे, अब याद छोड़ दो तो दुख दवाई छोड़ देगा, दुख पाओगी, फलन पाओगी, अब वो अपना कर्म काटे। तो यह ज्ञान ये है कि अपनी माँ बाप को जो नहीं समझता वो आदमी मिट्टी के समान। पहला स्थान दिया गुरु माता गुरु पिता, सब आप हम नहीं, सब IAS IPS सब अफसर ऐसे थोड़ा बड़े बन जाते हैं, माँ बाप अच्छी नहीं रहती, बाप में कमी नजर आती है कि ये ऐसा है, ऐसा है, समझे नहीं बात। जो अपने माँ बाप और अपने परिवार की बुराई करता है ना, वो समझ लेगा कि वो आदमी नुगरा है, कभी सुखी नहीं रहेगा। और अपने घर में रोज़ की है, जाके सास की 2 बात बताएगी, जब बहू की बताएगी 2 बात, अपना एक दूसरे को तीर चला वो करा, बुराई सोता बुराई है। तो अगर अब ये अज्ञान है आदमी को, अगर ये ज्ञान कहाँ रहेगा, सत्संग में। बिना सत्संग विवेक नहीं।
सत्य की मारे टाइटल सत्य के नाम से एलर्जी होगा, आसाराम सॉरी सॉरी आसाराम बन अरे सो रावण भी आया था, राम भी आया था, पहले लड़ाई झगड़ा था, महाभारत का युद्ध है, सब बर्बाद हुई थी पहले, अभी होते जाएंगे। अब जिंदगी सुधारनी है तो सत्संग के सिवाय और कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। और तू इच्छा करेंगे बस सत्संग मिल जाएगा। अगर तेरा मन साफ होगा, अच्छा होगा तो तेरे को अच्छा गुरु मिल जाएगा। तू पाखंड नहीं, कोई पहले का पाखंड है तो पाखंडी गुरु मिलेगा, समझिए कि नहीं। इसे तीसरी बात जो अगली बात बताई है कि जिस घर में ये सम्मान नहीं करता, सुबह उठ करके जो माँ बाप को चरण स्पर्श नहीं करता, आशीर्वाद नहीं लेता, वो आदमी चाहे कलेक्टर बने चाहे राष्ट्रपति बन जाए, जूता खागा नुगरा। माँ का बाप का बदला दिया जा सकता है, जब तक है वो उसका बदला नहीं दे सकते। तो जो आदमी उसका एहसान बन रहेगा ना, तो परमात्मा दया करता है उसको, ठीक हो जाएगा। तो अब कितने लड़के हैं तेरे या लड़के हैं जो सुबह उठ के माँ बाप को या सास ससुर को जाके बहुत चलन करते, कितने गए नुगरे हैं वो। अरे जिसने घर बनाया, जिसने सब कुछ कराया, मकान मकाया, दुख पाया, खिलाया, टट्टी कर दिया, पेशाब कर दिया, जाग गया, जिसका बदला दे सकते हैं हम, नुगरे हैं। अगर ये पढ़ जा गुरु माता गुरु पिता, पहले गुरु माँ बाप। गृहस्थी हूँ मैं, गृहस्थी बात बता रहा हूँ तेरे को। वो सन्यासी घर छोड़िए, छोड़ो, हवा खाओ, कुछ नहीं मिलता उनको, धक्का खाते फिरें। तो गृहस्थी का गुरु गृहस्थी होगा। और चारों आश्रम जिसके पूरे है वो ज्ञान देगा, चारों में सबको देगा। जितने बैठे लड़कियां बैठी उनको देगा, लड़कों को देगा, जो राम नाम लेते हैं उनको देगा, जो सुमरण करते हैं उनको भी देगा, ये देगा। अब ये सुमरण इस ज़माने में जब सब कुछ भोग लिया, कमज़ोरी आ गई, तो संतों के पास जब गया तो आदमी चाहता है इच्छा, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए। इच्छा पूरी होती नहीं उसकी। पिछले जन्म में जो कराया उसका फल भोग रहा है, वो ये उसको ज्ञान नहीं। अगर ये ज्ञान है पिछले में कराया भोग रहा हूँ, बोलिए तो कोशिश करो, फिर बाद में जब बोलो कोई बात। ये एक सत्संग है कि इधर दुख किसी है हमारा को, पिछले जन्म में जो हमने कराया है वो हमारे से बदला ले रहा है। इधर कोई बेटा बन के आगे घुस गया, कोई बेटी बन के आगे घुस गई, कोई बहू बन के आगे घुस गया, और वो काट तो सका को नहीं उसको, और वो रुस जा रहा है, उल्टा उल्टा बात करेगा, उल्टी चालेगा, इधर चालेगा। तो ये ज्ञान हो जाएगा, भाई मैंने कोई दिया, लेने दे रहा है, किसका बेटा है, लेने दे रहा है, तो वो अपने मन में रखेगा, खुश रहे और माफ़ कर देगा उसको, इसके बस की बात नहीं है। शायद बंदूक दिया वो कहे अच्छा तो मैं भाई है, मैं भाई, आप अपनी जबान ठीक बढ़ा लो, बिन पकड़ दो, तुम बदला मत दो, तो गुस्सा मत करो, तुम करोगे और ये कर्म और बन जाएगा, तुम्हारा भी बन जाएगा, उसका और बढ़ेगा, और उधर होगी और उत्तर नहीं कहा तेरी बारी, अब कर नहीं कहा मेरी बारी। तो इसका सत्संग मिल जाए आपको कि दिन में दुख सुख क्या का है, कुछ नहीं, जो हमने पीछे किया हुआ है, जिसके साथ वो हमारा साथ करेगा। तो कोई दोस्त बन के करेगा, कोई भाई बन के करेगा, कोई जुआई बन के करेगा, कोई बेटी बन के करेगा, कोई अब चोरी तो सारे दुनिया फिरे क्यों, तो फिर कर रहा है उसका, चुका रही है, राजी है चुका दे, हाय करने की जरूरत क्या है। ये है मेरी बहुत अच्छी देख कितनी अच्छी है, ना बेटा ये काम करे बेटा, ये काम करे बेटा, ठीक है। अब उसको दिया फिर सुख राजी राजी सख्त कर्जा तार दे, समझिए नहीं बात। जो पढ़ना क्यों पढ़ रही है तो पीछे का देने देने के अच्छा करें। तो आदमी दुखी किस चीज़ से है, अज्ञान से। अज्ञान से दुखी है, इसको ज्ञान मिलेगा सत्संग में। बिन सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिन सुलभ न सुलभ। तो आपको मौका मिला है मनुष्य शरीर का, अभी आप अपना सुधार, जो हो गया वो हो गया, गई बात विसार दे, आ गई सुधे। अब जो सोचोगे तुम्हारा तो कर्म बढ़ता है। अब नियम कर लो कि मैं सबके अंदर ईश्वर है, मैं किसी का बुरा कौन सोचूं, पति का बुरा सोचूं नहीं, बेटे का सोचूं नहीं, बहू का सोचूं नहीं, वो पड़ोसी का सोचूं नहीं, कोई रिश्तेदार आंट कर रहा है उसका सोचूं नहीं, उसके बस की बात नहीं है, मजबूर है। परमात्मा उनको सदबती अच्छे कर दो, ये परमात्मा सबको अच्छे कर दो, अपने मन साफ करो, वो पाऊंगे अपने अपने कर्म जो करेंगे। अब सारे बच्चे करें मान 2 रुपये आएंगे, फिर मानना है कोई किसी गुरु दान करा, गुरु की सब बात मानेंगे, एक बात को नहीं मानना, पर तो गुरु को नहीं सच्ची बात बोलेंगे। गुरु नाम ज्ञान का है, आदमी को किस चीज़ से दुखी वो ज्ञान देना है, देने के तो राम नाम ले ले माड़ा दे दे। अब साधन की बात तो करे मेरे से, साधन से पहले सत्संग करे, सत्संग से पहले अगर तो साधन करेंगे भी तो ध्यान करेंगे तो तेरा मन बढ़ जाएगा, राम 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 करने से, राधा स्वामी से करने से मन एकाग्र हो जाएगा। गुस्सा करेंगे, बुरा सोचेंगे और गोड़ी की चोट लागेगी। जो यहाँ ध्यान कर लेता है माता बीच में अगर सलाह के प्रकाश में ध्यान करता है और वो बुरा सोचता है बेटेगा तो बेटा नहीं रहेगा, पति का सोचता पति नहीं रहेगा। इतनी शक्ति है इसके विचार में, वो मर जाएगा, वो ये तकलीफ हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। विचारों में शक्ति है, इसका पता नहीं किसी को। इसे ध्यान किसको करना चाहिए और ध्यान कहाँ से शुरू करते हैं, कलयुग के संतों ने सुमन बताया, याद करना। क्या होगा, मन इकट्ठा हो जाएगा,
उसे सोचोगे बहुत चीज़ हो जाएगी। अगर तेरे को ये पता नहीं है कि मैं गलत सोचूँ गलत होगा, तो फिर वो अपनी जो तेरा अपना शरीर तो सोचेंगे ना तेरे को आएगा। इसे ध्यान उसने करना चाहिए जिसने सत्संग कर लिए, मन साफ हो गया, किसी के प्रति कोई बुरा विचार नहीं। और जानता है ठीक है कोई देने देने का चक्कर है यहाँ हैं। सुमरन वाली सबसे बड़ी बात है, वो रहता नहीं है। और सुमन तो कैसे कमजोरी वीकनेस ऑफ माइंड है, वो बहुत से काम है। सुमन वाला एक सुमन पर ही रहता है, वो एक के शौक कुछ और ध्यान नहीं करता, वो छूटे को नहीं उसका ध्यान। वो इतना प्यार बन जाता सुमन का, इष्ट पर प्यार होना चाहिए। अब मूर्ति चाहे पत्थर की है राम की, तो राम को तो समझिए वो सब कुछ मेरा है, तो राम की मूर्ति तेरे साथ रहेगी। वो मन में घट में रहेगा, मन इकट्ठा रहेगा, सुमन बढ़िया रहेगा तेरा मन में। पहले सुमरन वैसे नहीं रहता, वो जैसे कोई संकट आया, कोई तकलीफ आई, जब तो याद आ ही जाता है, जब तो याद आ जाता है वो ठीक है, चलो वो भी अच्छा है, चलो वो भी अच्छा है। सुमरन का मतलब मन को ठहराने का। देख तू करिए लिफ्ट लेगी, तो उसके वजह से तेरे को उसका अनुभव हो गया, प्रकाश शब्द का, रेडिएशन का था। देख मुख्य बात ये है, जैसे संगत की जैसे मेरी संगत करी तो रेडिएशन थे मेरी रेडिएशन तेरे को सब एकदम लिफ्ट करिए। और कामुकता से ऊपर चली गया, जो काम अंग है ना वो तकलीफ नहीं देता इसको। ये सत्संग से इसका कामुकता खत्म। ये काम ये चाहे 100 नंबर का आदमी है वही कौन जाया, इसने पता लग गया इस बात का। आप समझे इन बात, तो कामुकता दूर होगी, अब है नहीं कामुकता, सवारी को नहीं था, समझिए सब बात। तो कामुकता रहती है तो विस्मरण बढ़ेगा को नहीं, कामुकता रहती है ना। इच्छाएं तो है, इच्छा तो इच्छा है ये, हाँ तो इच्छा है, इच्छा जो तो ये इच्छा क्या होगी, ज्ञान से सुन, ये ज्ञान से दूर होगी। ये इच्छा जितनी जो कमजियाँ है ना आदमी की, सब की सब ज्ञान से दूर होगी, और ज्ञान मिलेगा सत्संग। एक दिन से नहीं होगा, तो आहिस्ते आहिस्ते जाते रहो, जाते रंग। एक आज कोई बात नहीं मिल गई, कल एक बात मिल गई जिसको पकड़ ली, कभी 5 दिन के बाद कोई खास बात हो रही है, उस पर अमल करता जाओ। जैसे मैं तेरे को बताया गुरु माता को बताया तो मेरी बात मानी, या आती थी तो गुस्सा आता था इसको। अब तेरी माँ को क्या बताया, अपने घर में रही है। अब यार लेक्चरर हूँ, कोई लेक्चरर आके बैठी हो जा, बिका घर रखती है टिप अप टैप, तो ये चाहते मेरी रसोई अप टू डेट है, या अब सुधार नहीं बेचारी तो अपने खाना करेगी, छोड़ दिया उधर कोई चीज़। मैं समझे इन बात है, मतलब ये जो कोई भी आता है इसकी रसोई में पेट नहीं होता, क्योंकि इसकी आदत पड़ी है रहने के लिए, तो इसको उसको गुस्सा आ जाता है उसमें। तो फिर मैं एक दिन देखा, मतलब तो माँ पर गुस्सा करती है कदे कदे, बड़ी तो ये माँ ऐसे कर देती है ऐसे कर देती है। एक घर तो डाकनी छोड़ दे भाई, अगर तू ये बात नहीं करी मेरे पास तो बताना बात क्यों, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो तेरी माँ को भी कोई माने तो क्या करेंगे क्या। तो फिर कर लगे मेरे पर बहुत फर्क पड़ा जी, क्या बोली मैं पहले माँ पर गुस्सा करती रही, अब मैं सोच आ तो जाता है कभी, फिर मैं सोचती हूँ तू क्यों गुस्सा कर, माँ पर गुस्सा कर उसको। तो सत्संग से लगती एक बात लगी, सत्संग के लग के ये काम करती है। अब तुमको ज्ञान नहीं है इसका, तुम गलतियाँ करते हो, ज्ञान नहीं है। माँ का है तो कोई बात को नहीं, माँ का तो कोई बात को नहीं, और ज्ञान नहीं तुमको कि किसके साथ कर रहे हो। ये माँ पूज्य है तो पूजने का भले ही सेवा करो, आशीर्वाद दूंगा उतनी ठीक हो जाऊँगी। अब समझे सास हो तो सास को समझ जब लाभ होगा तेरे को। अब आप लोग माँ ने पाल दिया, फिर वो संजय जी करते हवा खा आखिर परेशान रहेंगे, लाभ नहीं। उनको कौन बताए ज्ञान, वो ज्ञानी के पास बैठे बताए, हर एक आदमी बता सकता है ज्ञान। जो मेरे ब्रिगेडियर है मेरे गाँव का, 1-2 दफा गया मेरे को बातचीत करी, तो माँ ने क्या करता था, माँ जब ब्रिटिश पीछे खागरा पर बता रहा ले जाता, बड़ा कैद कर देता माँ ने। मैं फिर एक दिन कहा ब्रिगेडियर साहब आपको तकलीफ आएगी, बोले क्या, तो यार तेरी माँ के साथ ही नफरत। तो बोले जी इसको सूर नहीं है, ऐसी बातें कर देती आ करके। मगर इसको अभी सूर बुरा लगे टट्टी करती थी, जब इसको सूर था नहीं गर्द इसके अंदर कर देती थी, तो छोटा सा टट्टी करता था, वो उल्टी करता था, तो उसको नहीं था सूर, साफ ये करती होगी। तो जानता नहीं तो कर सकता है कि जितने को इतना कराया। मैं 2-4 बार समझाया उसको, मगर दुख हुआ बीमार पड़ा, परेशानी में कुछ तक का पैसा नहीं है बिल्कुल, कि उसकी माँ बूढ़ी आदमी लोग थी, गाँव में जाती सच्ची बता देती थी, अब चिड़ता जाएगी नहीं तो ये नहीं करेगी, उसको बांधा बिल्कुल बूढ़ी, उसको तब माँ को तकलीफ कर देगी रखता। अब पड़ा खाट पर पड़ा और परेशानी में, और आपको बड़ा आदमी समझते। तो मैं बड़े बड़े आदमी देखिए मैंने, जो माँ का सम्मान नहीं करता वो कोई सुखी रह नहीं सकता। पति पत्नी का सम्मान नहीं करता वो सुखी रह नहीं सकता। जो पत्नी का दिल दुखा बुखरेगा दिन भरे, वो दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, रोगी रहेगा, बीमारी लगेगी उसको।
और पत्नी अगर पति को परेशान करेगी तो रोक रही है। वो एक घर तो डाकने छोड़ दे, जिसके साथ जिंदगी बनी है कम से कम उसको तो ठीक रखा है। तो हम छोटा हो दिया तो अज्ञान का दुख है भाई ये। और उससे साधन वगैरह तेरा मामला और है, तेरी बात करूँ को नहीं मैं भी। तेरा एक अंग कमज़ोर रह रहा है, गृहस्थ का अंग तेरा कमज़ोर है, इसे तेरे से वो बात दूसरी तरीके से करता हूँ, तेरे को बात और करता हूँ, तेरा बहुत तक सुधार चला रहा है। तो ये किताब इसने लिखवाई, क्यों लिखवाई इसने? इसका संस्कार है कोई पूर्वजन्म का। मेरा तो कोई था नहीं लिखा पढ़ी के बाद में, मेरे को तो ज्ञान हो, अनुभव गया, अनुभव हूँ। और रोज़ रोज़ अब नया नया बात कर देता है। तो क्या चीज़ बताई तेरे को? तेरे लिए सुमन पढ़े के सत्संग सुने, किताब पढ़े। तेरे ऊपर ही बोला तेरे घर में लाइब्रेरी है, तू माया में खोई फिरे और तेरे माया साथ नहीं जाएगी। ये पढ़ ले, इनको किताबों को पढ़, इनको पवित्र समझिए, पढ़ के ध्यान एक घर बैठे पढ़ ले। ये तेरे जब बकवास सुनने की जरूरत हो नहीं, यही बात किताब में लिखी है, मिठे तरीके से किताब में लिखी है सब। तो पढ़ी हुई मास्टर नहीं, तेरे को कहीं जाने की जरूरत पढ़ दे। उनमें कोई शंका रहता है इसको पूछ ले, गर्म भाण इसके पास आती जाती रहे। अब मैं कट्ठा कब मरूँ, तू रू मैं कट्ठा बरूँ, मिलूँ कब मिलूँ, तेरी भाण है, ये बस बैठी रहे, आवेंगे जाऊँगी तो कोई बात ही कोई नहीं, हमेशा अटैचमेंट कराए। आखिर तक इसी रहे बताए तेरा कमाने वाला या बच्चे तेरे अपने घर पर गई, कोई बात नहीं। आदमी है, आदमी को कह जी मैं सेवा करूँगी आपकी, आदमी कल रहना चाहता है, उसकी मर्जी है। देखो जी मेरी कह रहना तो बात दोनों आप पकड़ते न रहते तो आपकी मर्जी, वैसे कोई बात नहीं। आप कल रह के खुश हैं तो आपकी मर्जी है। मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ रहें, आप मैं आपकी सेवा करूँ, आप मेरी सेवा करें। अब फिर अगला नहीं समझो संस्कारी हूँ उसका पर मैंने तो कोई बात को नहीं, ये तेरे साथ है कबीरदास के पास। तो ये सत्संग तेरे को दूर करेगा। सत्संग सुनेंगे प्रेम से, तेरे बाद उमंग से उठी आई तो सुबह या उमंग होगी, प्रेम होगा जब काम चलेगा। समझेगी नहीं? इष्ट को बढ़ाना पड़ेगा एक, चाहे राम को बढ़ा, चाहे किसी को बता, चाहे किसी गुरु को बना ले, चाहे भाण को बढ़ा ले, चाहे दूसरे को बना ले। तो सब कुछ है, लक्ष्मी देवी पर देवी बा काम कौन देते ना, जो बना रखी है ना मूर्ति वाली बा कोई बोली कोड़ी को नहीं या और की गई। अब ये ऊपर पानी छांट को नहीं होने दे, चिकन गड़े पर छांट ठहरे तो इस पर बात ठहरे। अब ये बात को लगे तो तने क्या ही खातर तैयार करे हमें। सुन सुधानी जी, ऐसे आदमी हूँ मैं, करे नहीं चाहिए बुरी। मैं अगर कोई ऐसे ड्रामा करूँ कोई तो मुँह सूंघ बदबू आ जाए, मैं तो उठो कह करके उठी मुँह साफ करूँ, इनको पूछ लो। मैं कर तो दूँ ड्रामा उसका राजी करने के लिए, ड्रामा करूँ कोई नजदीक जात से पहले, ये मैं बदबू आती है। बहुत साफ़ सुथरा आदमी, इसको पता क्या मैं साफ रखता हूँ। लाड कोई किससे करता है कि आदमी किस कारण से, प्रेम से। लाड ये कि नहीं है, कामुकता नहीं है, वो तो एक संतान उत्पत्ति करने की चीज़ है। प्रेम सत्य में से चाहने का मतलब लाड है। सत्य मन से चाहो, तुम चाहो मेरी माँ आदर है, समझ माँ के पास जाऊँ सुबह तो पर आगे माँ को चरण स्पर्श कराया कभी, कह देना नहीं बात करे हूँ। देखो कोई बताता हूँ जरूरी नहीं है कि वो रोज़ की बात को नहीं है, ये गुर है उनके कि जिन नियम रखता है इधर कर लेते उधर करने की जरूरत है। समझी कि नहीं? पति अगर सुबह पत्नी अगर एक पति था, हम कि जयपुर में सत्संग दे रहे थे एक आदमी को, तो एक लड़का वो मेरा सत्संग सुन के प्रभावित होया। अरे बोला जी एक बात है, मेरे माँ बाप तो नहीं है, लेकिन मैं जब मेरी पत्नी को धोखा क्या हूँ, वो तू सही आदमी। मैं बोला तू सही आदमी है, इंसान है। मैं बोले बेवकूफ़ हैं सब के सब, तो सही आदमी क्यों? और माँ नहीं बाप नहीं कोई नहीं, पत्नी रोटी खिलाती है तो एहसान मानती है उसको कि लक्ष्मी तेने खवाई रोटी तो कोई हर्ज नहीं। अब तेरे पास पत्नी वो काम थोड़े, बच्चा पैदा पढ़ना थोड़ी सदा के लिए, बच्चा पैदा कर लिया हो गया, उसके बाद पति पत्नी ऐसे रहते बिल्कुल गतबत करके, जैसे बेटा मारे या भाई रहे या बात वो। हाँ तो उससे तेरे से एक भी कोई नहीं, सभी के पैर सभी। ये नहीं मैंने कहा अपनी पत्नी का इतना सत्कार देता तो घर में शांति है कि नहीं, एक दूसरे चाहता है, चाहने का ना प्रेम। समझी बात? तो पहले सत्संग है, तेरे को जोर ये दिया। पढ़ के कर लेंगे तो बहुत अच्छा, खुद समझदार हैं। पढ़ के न करें तो तेरे जी करे वहाँ दे दे, ये ज्ञान मिलता वहाँ दे दे। तो घर कमा है तेरे लिए तो इसे ले ले, हमने ली तेरी मिलती। समझी? और वो प्रेम करना पड़ेगा इष्ट से, एक इष्ट बना के से प्रेम करे कि तू मेरा सुख है, तुम्हें माता से पिता तुम्हें हो, तुम मेरे माँ बाप, तुम्हें बंधु से सखा तुम्हें हो, तुम मेरे भाई भी हो, तुम मेरे प्रेमी यार मित्र भी हो, और तुम्हें विद्या से धर्म तुम्हें हो, या विद्या जो अकल मेरी आपने दे रखी है सही, और तुम मेरा जो धन दौलत सबको दिया आपने दिया हुआ, और तुम्हें मम सर्वदेव देव, तो सब देवताओं का देवता ऐसा मानोगी उसको, इष्ट
चाहे मूर्ति को राम की को मान ले, चाहे किसी का मान ले, कोई मान ले, बस मूर्ति ज्ञान बढ़ेगा, उससे ज्ञान बन जाएगा मूर्ति से, अरे सिद्धि मिल जाएगी। ज्ञान नहीं देगी, ज्ञान देगा जीवता, और जीवता कौन देगा? यह देगी। अब कितना ठहरा है अलग बात, ज्ञान इसको पूरा है, अप्लाई कितना करता है वो इसकी मर्जी। अब कितना यह अप्लाई करती है वो तो सही है, और जो नहीं करती है खुद बताती है। तो मारो जा आशीर्वाद दे, मेरा तो पूरी हो जाएगी, सब हो जाएगी। क्या चाहते थे वो मिल जाएगा, कोई कमी नहीं रह सकती। अरे माँ बाप का कहाँ पड़ा है आंसर? मैं कह रहा माँ बाप अगर बच्चा पैदा करे तो इच्छे करे वो कि मेरा बच्चा। सेवा मांगनी भी तो गलत होगी ना, उन्हें सेवा मांगी तो सेवा करवानी, सेवा मिल गई, यह भी तो गलत हुई। और तो वो ये मुक्त वो थोड़े थे, वो मुक्ति में थोड़े थे, वो साधारण आदमी थे। ये तो वो आदमी मुक्त आदमी, वो कुछ मांगते नहीं, पता ही को नहीं, यह भी नहीं मांगनी। ज्ञान ध्यान को पता ही को नहीं, जो इच्छा करी वो मिल गई। इच्छा का लोग है, इच्छा अच्छी रखो, दिमाग आई है बात में, बिल्कुल सही है। क्यों ज्ञान नहीं है तो इसके आगे को वो नहीं इच्छा करी। तो अब ये इसका यह ज्ञान है, बोले इन्हें नहीं मांगनी चाहिए थी। अरे वो तो गृहस्थी थे, वो कोई योगी थोड़े थे, तो वो अमर थोड़े होना चाहते थे, मुक्त थोड़े होना चाहते थे। सेवा करे ठीक है, सेवा मिल गई, चाहता होगा। ये तो वो आदमी करेगा जो आदमी अमर होना चाहता है ना, तो समझी बात। तो पहले सत्संग है, तेरे लिए सत्संग किताब पढ़ा करे, हर घर समाचार परमात्मा माँ को देख जाकर आती जाती, ठीक है ना। इसी साथ ईमानदारी बढ़ते हुए सुमन, सुन मेरी बात, एक तो सुने, एक तो है राम 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 राम, ये है जप। एक है अजपा, मन ही मन के अंदर राम राम राम, मन के अंदर गुरु का रूप बचा, ये में 8 पैर गुरु संग रहा है। फिर बस शकल जो है वो सामने देखो, वो बढ़ाते रहो, बस शकल बन जाएगी फिर अपना आप, तो मन इकट्ठा हो जाएगा, सिद्धि आ जाएगी। इससे सिर्फ तेरे में सिद्धि आएगी, सोचेंगे वही होगी। पर जो अगर कूटला भरा पड़ा ना अंदर अभी तक, ईर्षा द्वेष नफरत गुस्सा, तो फिर वो गुस्सा करेंगे किसी पर नुकसान हो जाएगा, अपना भी दूसरे का। तो कब करना चाहिए सुन जाने, जब मन साफ हो जाए। सत्संग के श्वास को मन साफ होना चाहिए, सत्संग से सब बात समझ आ जाए, फिर सोचेगा भाई ये क्यों सोचूं, सोचूंगी वही होंगी। अगर सोच अपने अंदर से विवेक होगा कि मैं क्यों सोचूं, जो करेगा बढ़ेगा, खुद देखो, दूसरे का ऐप मत देखो। ऐप से भरे आदमी ऐप नहीं देख रहा, सच देख लो, ठीक है, सब काफ़ी है ना। तो तेरे लिए सत्संग था।